मैं धर्मेंद्र पाठक, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक खाजूवाला, संस्कृत व्याकरण के प्रकरण में आज हम संक्षिप्त रूप से धातु रूप के बारे में पढ़ते हैं। धातु रूप की सामान्य परिभाषा है कि क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहा जाता है। यानी क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। जैसे पठ, लिख, गम और इन्हीं से जो क्रियाएं बनती हैं, क्रियापद बनते हैं। तो जैसे पठ से पठति, गम से गच्छति, लिख से लिखति, ये आदि क्रियापद बनने लगते हैं। ये क्रियापद अलग अलग लकारों में होते हैं। जो भी ये पठति, लिखति, गच्छति आदि क्रियापद बनते हैं, ये अलग अलग लकारों में होते हैं। संस्कृत में मुख्यतः लकार तो पाठ्यक्रम के अनुसार हम 5 लकार पढ़ते हैं। जैसे पहले लकार का नाम है लट लकार, यानी वर्तमान काल। लट लकार वर्तमान काल। सामान्यतः इसकी पहचान है वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार आता है। वर्तमान काल की क्रिया में लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्रः पठति, हिंदी अनुवाद इसका है कि छात्रः पठति यानी छात्र पढ़ता है। ये वर्तमान में, यानी वह छात्र पढ़ रहा है, इसलिए इसे वर्तमान काल कहते हैं, लट लकार। दूसरा लकार है लंग लकार, यानी भूतकाल। भूतकाल के लिए यह लकार आता है। लंग लकार जो है वह भूतकाल के लिए आता है। इसमें धातु से पहले जो कोई भी क्रिया या धातु है, धातु से पहले हर जगह पर अ स्वर जोड़ करके क्रियापद बनाते हैं। किसी भी धातु के साथ अगर क्रियापद बनाना है और लंग लकार भूतकाल के क्रियापद का प्रयोग करना है तो स्पष्ट है कि उस क्रियापद में पहले अ शब्द जोड़ करके और क्रियापद बनाते हैं। जैसे लिखा हुआ है पठ धातु में, अगर पठ धातु को लंग लकार भूतकाल में बनाना हो तो अपठत, जैसे अपठः, अपठम, अगच्छम इत्यादि। क्रमांक नंबर 3 है लोट लकार, यानी उसको कहते हैं आज्ञार्थक काल। तो सामान्य परिभाषा है आज्ञा काल या आज्ञा देने के अर्थ में क्रिया के रूप लोट लकार में चलाए जाते हैं। आज्ञा काल यानी आज्ञा देने के अर्थ में जब कोई किसी को आज्ञा दे रहा हो, इस शब्द के अर्थ में क्रिया के रूप को लोट लकार में चलाते हैं। जैसे उदाहरण लिखा हुआ है कि सह पठतु, यानी वह पढ़े। अहम पठानी। क्रमांक नंबर 4 है विधिलिंग लकार। सामान्यतः इसकी पहचान है चाहिए अर्थ में, प्रार्थना या निवेदन करने के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। किसी वाक्य के अंत में चाहिए अर्थ आता हो या हम प्रार्थना करते हों, निवेदन करते हों, इन सब वाक्यों के अंदर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है।
लकार क्रमांक 5 है लिट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल की क्रिया में लिट लकार आता है। इसमें सेट धातुओं में स्य तथा अलिट धातुओं में इस्य लगता है। जैसे लिखा हुआ है पठिष्यति, गमिष्यति, वधिष्यति इत्यादि। शुद्धि किससे अच्छी नहीं लगती? जैसे जीवन में, आहार व्यवहार में सभी जगह शुद्धि आवश्यक होती है, उसी प्रकार भाषा व्यवहार में भी शुद्धि की इच्छा की जाती है। शुद्धि का मतलब शुद्धिकरण, यानी संस्कृत भाषा के अंदर भाषण में, पढ़ने में, लिखने में आदि व्यवहार में की संस्कृत भाषा जो है वो भाषण, पठन, लेखन आदि व्यवहार में किए जाते हैं। फिर भी शुद्धि विशेष रूप से आवश्यक होती है। संस्कृत भाषा के अंदर कारक, विभक्ति, समास, संधि, प्रत्यय, लिंग आदि के सही ज्ञान के अभाव के कारण अशुद्धियाँ हो जाती हैं। अतः उनके निवारण के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।